घड़ी देखी 2 बजने को था। जल्दी से गैस जला दाल चावल एक साथ रख दिए। इधर आटा गूंद सलाद भी सजा टेबल लगा दी। मोहित के आने में 10-15 मिनट थे, इसलिए मायके फोन लगा भाभी से बात करने की सोची। खैर इधर उधर की बातों के बीच में ही भाभी ने आवाज लगाई, सरिता बेटा जरा छोलों का मसाला भून लेना, और हाँ गैस पर पुलाव के लिए कुकर भी रख देना। मैं अभी बुआ से बात कर कर आ रही हूँ। माँ बुआ को मेरी भी नमस्ते कहिए और जल्दी आने को बोलिए। भाभी और सरिता की बातें सुन इतना अच्छा लगा कि पल भर को भूल गई फोन पर भाभी के साथ हूँ। अचानक आवाज से तंत्र भंग हुई। अच्छा दीदी फिर बात करती हूँ। सरिता को आज पुलाव बनाना सिखाना है। उसने गैस ऑन कर दी होगी। हाँ कहा मैंने भी फोन रखा। दोनों के बीच दो प्यार भरे शब्द सुन बहुत सुकून मिल रहा था। सरिता पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए शादी के 5-6 महीने बाद जॉब करने की बात कही तो न भैया न ही भाभी का मन था, लेकिन सरिता के साथ फिर शुभम का भी मन देख दोनों ने जॉब करने की हाँ कर दी। जहाँ सरिता को जाना था घर से काफ़ी दूर, करीब 2 घंटे जाने और उतना ही आने में समय लगता। घर आकर इतना थक जाती कि किसी काम को मन से न कर बस निपटाने की सोचती। वीकेंड जरूर मिलता, तब या तो अपने रूम की साफ सफाई या फिर कपड़ों की देख रेख में समय बीत जाता, और जो बचता भी तो दोनों संग संग बिताना चाहते, जो जरूरी भी है। ऐसा नहीं था सरिता घर के लिए ना सोचती हो, मगर ऑफिस आने जाने की वजह से इतना थक जाती कि जरूरी कार्य के अलावा बाकी सब निरर्थक लगने लगता। चाहकर भी परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त करने के लिए स्वयं को असमर्थ महसूस करती। इधर भाभी को भी लगता सरिता नौकरी न कर उनके साथ घर में रहे। इन कुछ महीनों में साथ रहने की आदत जो हो गई थी, सब कुछ यथावत सा चल रहा था। मेरी अक्सर ही भाभी तो कभी सरिता से बातें होती ही रहती, किंतु पहले जैसा अपनापन या लगाव न झलकता। चाहकर भी बेवजह आई दूरी मिटाने में असहाय महसूस कर रही थी। सोचती भाभी को कहूँ सरिता के साथ जैसे पहले रहा करते वैसे ही रहे, प्यार में कमी न आने दे। उधर सरिता से कहने की सोचती, 2 घड़ी बैठ उनके मन को जान उनकी सुने, लेकिन कुछ कह अथवा समझा न सकी। दिन रात यही सोचती रहती कैसे सरिता और भाभी फिर से पहले वाली माँ बेटी बन जाए। बस यही उधेड़-बुन में लगी हुई थी। सोचते सोचते ही खाने पीने का काम निपट गया, मालूम ही न पड़ा। खैर आज दिल बहुत खुश था। जो मैं अंतर्मन में चाह रही थी वही पूर्वत माँ बेटी का रिश्ता जीवित हो उठा था। आज शाम से ही हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। कहते हैं ना यदि मन अच्छा तो सब चंगा, यही कहावत मुझ पर चरितार्थ हो रही थी। मोहित और बच्चों को अच्छा लगेगा सोच फटाफट चाय के साथ पकौड़े बना सबको आवाज लगाई। चाय पीकर प्याला रख डिनर के लिए क्या बनाऊं सोच ही रही थी कि भाभी का फोन बज उठा। हेलो कहते ही बोली, पकौड़े खा रही होगी, तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। अभी सरिता ने पकौड़े बनाकर खिलाए हैं, तुम्हारे भैया को बेटी के हाथ के कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे। शगुन के 501 रुपये हाथ पर रख दिए, रखते हुए बोले, बिटिया मुझे रोज ही खिला दिया कर, सच खाकर मज़ा आ गया। फिर हंसते हुए बोली, यहाँ 35 साल हो गए तुम्हारे भैया को खिलाते पिलाते, पर आज तक ऐसे पैसे न दिए। वो तो खुश हो बेटी को ही दिए जाते हैं। खैर जब भी मायके बात होती है मन खुश हो जाता है। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब